नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका भविष्य में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और ये सारी वीडियोस आपके लिए ही लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कामों की जो हमें रात के वक्त नहीं करने चाहिए। ऐसे तो रात और दिन शास्त्रों और पुराणों के बनाए गए हैं। दिन और रात अपनी गति से चलते रहते हैं, फिर भी इन दोनों समय के लिए अलग अलग काम बताए गए हैं। इसमें यह निर्देश दिया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कि कौन सा काम कब करना चाहिए। यह सारे नियम एक तरीके से बनाए गए हैं कि किसी न किसी तरह इंसान के लिए लाभदायक होते हैं। हमें हिदायत दी जाती है कि कुछ काम हो जो रात के समय नहीं करने चाहिए। ऐसे काम करने से सख्त मनाही की गई है और करने से इसका बुरा फल मिलता है। भगवान विष्णु की महिमा बताने वाले पुराण में कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जिनका हमें डेली लाइफ में बहुत रखना जरूरी होता है। जो लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं वो भविष्य में परेशानियों का सामना करते हैं। विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि रात में हमें किन किन बातों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और इससे हमारे घर पर बिना बात के परेशानियां भी आ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से सबसे पहले जिन लड़कियों के बाल लंबे होते हैं उन्हें खुले बाल रखकर नहीं सोना चाहिए। रात में लड़कियों के लिए बालों को खुला रखना भी शास्त्रों के अनुसार प्रतिकूल या उल्टा प्रभाव देने वाला माना गया है। जी हाँ दोस्तों, आप हल्की सी पोनीटेल बना लें, आप जरा सा उसको क्लिप से बांधे, क्लचर बांध लें, एक नॉर्मल रबर बैंड लगा लें। पूरी तरह से खोलकर बालों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खुले बाल रखने से इजीली जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे शरीर में अपना वास बना लेती है, इसलिए सोने से पहले हमेशा बालों को बांध लेना चाहिए। रात के वक्त इत्र या डियो हम क्या करते हैं, गर्मी आ गई है, ढेर सारा डियो लगा लेते हैं। रात को सोने से पहले भी परफ्यूम लगा लेते हैं, बहुत सारी चीजें अपने शरीर पर छिड़क लेते हैं। हल्का सा सेंट जो होता है स्ट्रॉन्ग, रात के वक्त नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार फिर से रात में इत्र लगा करके सोने से या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाकर सोने से नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर बहुत जल्दी इजीली आकर्षित हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात में हाथ पाँव धोकर, चेहरा धोकर के ईश्वर का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। रात के वक्त एक काम आपको जो नहीं करना चाहिए वो है सुनसान चौराहों और सुनसान रास्तों पर जाना आना। पहली बात, काफी लोग सुनसान चौराहों पर तंत्र क्रिया करते हैं। तंत्र, यंत्र, ब्लैक मैजिक सब चौराहों पर ही किया जाता है, जिससे वहाँ का जो वातावरण होता है नेगेटिविटी से सराउंडेड रहता है। नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ पर घर कर रखती हैं और इसी वजह से रात में अगर आप जाएंगे किसी गंदी चीज पर, आपका पैर पड़ गया अंधेरे में, तो आपके लिए वह हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको रात में सुनसान चौराहों पर खड़े होने से या वहाँ से गुजरने से बचना चाहिए। रात में शमशान भी नहीं जाना चाहिए। शमशान में नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, जिनके प्रभाव में आने से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए रात के वक्त अगर आप आसपास शमशान के आसपास भी जाते हैं तो ना जाएं, क्योंकि उससे आप प्रभावित हो सकते हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, रात के समय बुरे चरित्र वाले व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। रात के समय ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए जो किसी पराई स्त्री के साथ अकेले में नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा बुरी संगति में रहने वाले लोगों से भी संपर्क में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों स्थितियों से अगर रात के वक्त आप इनके करीब रहेंगे तो आपकी बदनामी हो सकती है और आपको नुकसान भी हो सकता है। रात के वक्त पेड़ पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए। कभी भी आप लंबी यात्रा में कुछ जाए या कहीं और बैठ जाए, पेड़ के नीचे बैठना, सोना आदि रात के वक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस कारणवश बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, छोटे मोटे प्लांट होते हैं, वो तो सही है, बस आपको बड़े पेड़ के नीचे सोने से बचना चाहिए, वरना आपको सांस संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथिंग ट्रबल हो सकता है, कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में जान भी जा सकती है। रात के समय आपको पार्क्स में नहीं जाना चाहिए। पार्क में रात के वक्त बुरी शक्तियों का प्रभाव रहता है और
ऐसा माना जाता है कि नेगेटिविटी हद से ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप रात के वक्त पार्क में जाने की सोच रहे हैं दोस्तों तो नहीं जाना चाहिए। हालांकि बेंगलोर आदि शहरों में रात को ही पार्क्स में ज्यादा घूमते हैं लोग, रात को ही घूमना फिरना ज्यादा पसंद करते हैं लोग, पर वो बहुत ही डेंजरस होता है दोस्तों। इसके अलावा कल एकादशी है, उसमें भी आपको जो कुछ काम है वो नहीं करने चाहिए। वो भी बता देती हूँ आपको। रात के समय आपको तुलसी को नहीं छूना चाहिए। तुलसी हिंदू परंपरा में शाम को तुलसी की पूजा की जाती है। रोज शाम को तुलसी के आगे दीपक जलाना चाहिए, यह बहुत अच्छा होता है। ऐसे में शाम को तुलसी को छुआ जाए तो लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है, क्योंकि शाम के समय तुलसी जी सोती है और वो आपके छूने से और दीपक जलाने से जग जाती हैं। दोस्तों शाम को और रात में झाड़ू ना लगाया करें। रात को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह शाम के समय आपके पूजा की होती है। ऐसे में आपने अगर झाड़ू मारते हैं उसके बाद पूजा करने के बाद जब माता लक्ष्मी जी का वास हो जाता है आपके घर में, तो झाड़ू मारने से लक्ष्मी माता जी चली जाती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो पूजा करने से पहले आप झाड़ू लगा सकते हैं। दोस्तों एक और काम जो आपने रात में नहीं करना है वो है नाखून काटना। कहा जाता है कि रात के वक्त नाखून नहीं काटने चाहिए। रात को नाखून काटने से घर की लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और जिससे घर में धन की बहुत ज्यादा हानि होने लगती है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि रात के वक्त आपको नाखून भी नहीं काटने हैं। और कुछ चीजें हैं जो आपको शाम के बाद नहीं करनी है। रात को आप कर सकते हैं, शाम को दो काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। शाम के समय अच्छा नहीं माना जाता है सोना। एक तो इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और दूसरा आपके घर में पैसों की कमी हो जाती है, बरकत नहीं होती है। इसके अलावा शाम को सोने से आलस पड़ता है और आप शारीरिक तौर पर भी कम एक्टिव रहते हैं। तो शाम के समय टहल कर आए, क्लब जाए, घूम कर आए, दोस्तों से मिले, खेल कूद करें। यह वक्त शाम के समय का वक्त ये करे दोस्तों, सोना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, शाम के वक्त जो दोनों सुबह और शाम मिल रहे होते हैं, मतलब उस वक्त जो पूरी शाम होती है उस समय लेन देन पैसों का नहीं करना चाहिए। वो समय पूजा पाठ का, लक्ष्मी के आगमन जी का समय होता है। उस समय पैसे किसी दूसरे को देने से ऐसा माना जाता है लक्ष्मी जी रूठ कर घर से चली जाती हैं। तो ठीक दोनों शाम को आपको पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। ले सकते हैं, देना नहीं है आपको। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं आज मैंने आपको बताई कि रात के वक्त आपको क्या काम नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो एकादशी पर नहीं करनी है आपको। कल एकादशी है दोस्तों, आपको फटाफट बता देती हूँ कल आपको क्या क्या नहीं करना है। एक तो जुआ नहीं खेलना है। रात में सोना भी निषेध होता है एकादशी के दिन। एकादशी के दिन रात को जागरण किया जाता है विष्णु भगवान का। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं इस चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी। बाकी पान नहीं खाना चाहिए। मंजन करने की भी मनाही होती है, मंजन नहीं करना चाहिए। दूसरों की बुराई चुगली नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए। स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो हुए एकादशी के उपाय दोस्तों। आज मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, आप कर लीजिए। माता लक्ष्मी को मना लीजिए, आपके घर पर सदा माता लक्ष्मी जी का वास बना रहे। दोस्तों दिन भर रात भर एक से एक उपाय बताती रहती हूँ माता लक्ष्मी जी के करने के लिए। सारे उपाय आपको नहीं करने होते हैं, एक उपाय करे दोस्तों, दो उपाय करे, आपको जो इजी लगे। इतना बड़ा वर्ल्ड है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग हैं, कितने लोग इस वीडियो को सुनते हैं। हर किसी के बस में नहीं होता है कि वह एक एक उपाय करे। ऐसा नहीं है कि आपको सारे उपाय करने हैं। सारे वीडियोस में जितने भी उपाय बता रही हूँ वो सारे करने हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई भी चीज का एक उपाय जो आपको सूटेबल लगता है वो करे। और दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो बिल्कुल भी अंधविश्वास कर बिल्कुल भी आंख मीच करके इन टोटकों पर, इन उपायों पर विश्वास कर लीजिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ। अच्छा नहीं होगा तो कुछ बुरा भी नहीं होगा, इसलिए करते रहिए यह उपाय। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।